तेरे को गोदी? हाँ, मैं इतना भारी भर का वजन लेके चल रही हूँ, तेरे को गोदी और लूं? मैं परेशान हो गई, इतनी लंबा रास्ता करते करते आई हूँ, थक गई हूँ बिल्कुल भी। तेरे बाप को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि इन माँ बेटी को इनके माई के पहुंचाया है। हाँ, तेरे को और गोदी लूं? मैं परेशान हो गई गोदी में लेते लेते, इतनी दूर से ला रही हूँ तुझे गोदी में। अब थोड़ी दूर आगे पैदल चल रहेगी तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? है मम्मी, मैं पाँव दुखे, मम्मी पाँव दुखे मेरे। पैर दुख रहे तो मैं क्या करूँ बेटा? पैर तो मेरे भी दुख रहे हैं, पर क्या करे, चलना तो पड़ेगा ही। अब मैं गोदी कहाँ तक लेके चलूँ तुझे बता? मैं परेशान हो गई बेटी, क्या करे अब? तेरे पापा को तो शर्म है ही नहीं। मम्मी ने मेरी ने एक गाड़ी दी थी, कहा था कि मेरी बेटी को कहीं ले जाने घुमाने में परेशानी नहीं आएगी, पर उन्हें नहीं पता था कि मेरी बेटी ये गाड़ी को भी देकर भी तुक पाएगी। अब क्या करे बता? अब चलना तो पड़ेगा ही। मैं भी बहुत हैरान हो गई बेटी। चल बेटी थोड़ी आगे और चल पैदल, बस पास में ही है हमारे नानी मामान के घर। फिर अपन बैठ के आराम करेंगे, चाय भी पीएंगे, नाश्ता भी करेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर खूब खेलना तू, ठीक है? चल अब थोड़ी दूर ही है नानी मामान के घर। हाय राम, भैंस ढोरों का कितना सारा काम होता है, परेशान हो जाते हैं। कहते हैं दूर तो जिनके भैंस ढोर नहीं होते वो तो कहते हैं कि तुम्हारे घर में घी दूध हो रहा है, पर भैंस ढोर रख के देखो, उनको ही पता लगता है कैसे कैसे घर में घी दूध होता है। परेशान हो जाते हैं, सुबह के जगते हैं शाम हो जाती है, पर इनका काम नहीं मिटता है, तब जाके वो घी दूध हमें दिखता है। बड़ी मुसीबतों से होता है घी दूध घर में। खाने को तो सब खा लेते हैं, पर करके खाए तब पता लगे कैसे घी दूध हो गए घर में। अम्मा, मैं आ गई। अरे गुड़िया बेटा आ गई तू? आजा मेरी बेटी आजा। हाँ अम्मा आ गई, पर बहुत थक गई हूँ, और यहाँ ने लड़की ने भी बहुत थका ली। तब से ही पूरे रास्ते में से रोती रोती आ रही है, बस में से उतरी है तब से ही रोती जा रही है, मम्मी गोद ले ले गोद ले ले। माँ मैं भी कैसे गोद लूँ बता? मैं भी परेशान हो गई, इतना बड़ा वजन का बैग लाई हूँ मैं अकेले ही, और इसको इतनी बड़ी लड़की को भी गोद में कैसे लाती? अब तू ही बता माँ। हाँ, इसके बाप के तो बिल्कुल भी शर्म नहीं रही। मैंने बोला था उसे कि तू हमें बस स्टैंड तक छोड़ जा, वहाँ से हम पैदल ही चले जाएंगे, पर उसने एक भी नहीं सुनी। माँ क्या करें, तुमने तो गाड़ी दी थी मेरे भले के लिए, पर उनका भला हो रहा है, पर मेरे को भला नहीं हो रहा। माँ क्या करें, अब शादी की है तो निभाना ही तो पड़ेगा ही। क्या करूँ माँ, परेशान हो गई। भाभी कहाँ है? दिख नहीं रही। भाभी तो बेटी अंदर खाना बना रही है, मैंने उसे कह दी थी कि गुड़िया आ रही है तो खाना बना लेना कुछ अच्छा सा, बस उसी में लगी पड़ी है। अरे मेरी छोटी गुड़िया कैसी रो रही है? देख तेरे मामा पे मैं तेरे को चीज मंगाऊंगी, है ना? बता क्या खाएगी तू? खेलने के लिए खिलौने भी मंगाऊंगी मेरी गुड़िया को, है ना? रोए मत, चुप हो जा, चुप, बिल्कुल भी आंसू मत टपका, चुप हो जा मेरी बेटी, चुप हो जा। अब देख नानी के घर आ गई तू, है ना? तू जो कहेगी जो तेरे लिए मंगाऊंगी खाने के लिए खेलने के लिए। नानी मम्मी ने गोद नहीं लाई मैं हैरान हो गई नानी। अरे मेरी गुड़िया छोटी सी हैरान हो गई, चल अंदर चल, आराम से सोना, ठीक है? अब तू हैरान नहीं होगी, तू जब जाएगी ना अपने घर तब मैं तुझे गाड़ी पे छुड़वा दूंगी, ठीक है? फिर तू हैरान नहीं होगी। अब चुप हो जा चल, और मुझे बता चल क्या खाएगी तू, क्या मंगाऊं तेरे लिए? नानी 2 कुरकुरे खाऊंगी, खेलने को गुड़िया चाहिए मुझे। हाँ मेरी बेटी छोटी सी गुड़िया मंगा दूंगी तेरे लिए, ठीक है? अब तू रोना बंद कर, अब चल अंदर, ठीक है? माँ भाभी अभी तक नहीं आई। हाँ बेटी आती ही होगी, रुक मैं अभी बुलाती हूँ, वो ले जाएगी बैग को अंदर, ठीक है? अपन तो वैसे ही चलते चल। पारो, ओ बहू पारो। हाँ माँ जी आई, अभी रुको, देख तो कौन आया है बाहर। अरे दीदी आप आ गई, तभी तो अम्मा जी हेला लगा रही है मुझे। हाँ भाभी आ गई, मैं बड़ी परेशान हो गई भाभी, चलो बैग को अंदर ले चलो, मैं भी अंदर चल रही हूँ, आराम करूंगी थोड़ा सा। हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, मैं बैग को ले चलूंगी, चलो आप चलो अंदर चलो, मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ, नाश्ता लाती हूँ, ठीक है? आप चलो अंदर। अरे राम, ये दीदी क्या लेकर आई है इस बैग में, ये तो हट भी नहीं रहा मुझसे। लो बताओ, इतना भारी वजन कोई लाता भी है? तभी तो दीदी परेशान हो गई है, तभी उनकी बेटी रो रही थी गोदी के लिए, तभी दीदी ने उसे गोदी में नहीं लिया होगा शायद, इस बैग की वजह से।
अरे मेरे से तो ऐसे ही चलेगा, मैं तो ऐसे ही ले जाऊंगी इसे घिसड़ाती हुई, मेरे से तो उठ नहीं रहा ये। नानी देखो ये बॉल कैसे घूम रही है। हाँ ये मेरी छोटी सी गुड़िया की बॉल है, देखो बेटी कैसे फिर रही है बॉल, है ना। तू खेल ले ना, तू इसे घर जाए ना तब तू इसे ले जाना बॉल को, ठीक है। हाँ नानी मैं तो इसे ले जाऊंगी अपने संग। अम्मा अब जाके चैन में चैन आया, मैं परेशान हो गई थी चलते चलते। बेटी तू थोड़ा सुस्ता ले, ठीक है, मैं पारो से कहती हूँ चाय बना के ले आएगी। दीदी ऐसा क्या लाई हो इस बैग में जो मेरे से चल ही नहीं रहा, तभी तो आप ज्यादा परेशान हो गई हो इसे लाने में। ना भाभी से ऐसा तो कुछ नहीं है इस बैग में, बस 2 जोड़ी हम दोनों के कपड़े हैं और 4 डिब्बे मिठाई के हैं और 3 किलो केले हैं इसमें शायद, बस यही है और कुछ नहीं है। इसी से ही इतना ज्यादा वजन हो गया इस बैग में, तभी तो मैं कहूँ ऐसा क्या है इस बैग में जो वजन के मारे चल भी नहीं रहा। दीदी मैं आपके लिए फटाफट चाय बना के लाती हूँ, गर्मा गर्म अदरक वाली। हाँ पारो बहू अब जल्दी से गुड़िया के लिए चाय बना ला फटाफट। अरे बिटिया रानी चुप हो गई, बॉल के साथ खेल रही है। खेल रहे ठीक है। हाँ मामी देखो ना, नानी ने कैसे बोल दी है फिरने वाली, ये रुकी नहीं रही, मुझे तो अच्छी लग रही है, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी अपने घर। अरे माँ जी आप खड़ी क्यों हो, रुको मैं अभी आपके लिए कुर्सी लाती हूँ, उस पर बैठ जाना। हाँ बेटी लिया ये कुर्सी, मेरे लिए भी लिया, मैं खाट पे नहीं बैठ पाऊंगी, जल्दी से जा। दीदी इस बैग को अंदर ले जाऊं कमरे में। हाँ ले जाओ भाभी, अंदर ले जाओ इस बैग को। अरे वाह माँ, भाभी तो आपकी हर बात को मानती है, आपकी एक बात पे भी ध्यान देती है, जो आप कहती हैं वो सारा काम करती हैं। वैसे तो आपकी भाभी की तरफ से बहुत सुखी होंगी ना आप, नहीं तो आज के जमाने में ऐसी बहुएं बहुत मुश्किल से मिलती हैं माँ। हाँ गुड़िया हम दोनों माँ बेटी की तरह रहते हैं, सास बहू की तरह नहीं। पता है जब से तेरे जाने के बाद से इसे नहीं मुझे संभाला है, और मैं ही तब से ही इसे अपनी बेटी मानती हूँ और ये मुझे अपनी माँ मानती है। कभी हम दोनों सास बहू की तरह नहीं रहे, सिर्फ माँ बेटी की तरह रहते हैं, तभी तो माँ आप दोनों में एकता बनी है, नहीं ऐसी बहुएं बहुत मुश्किल से मिलती हैं। अब इस पे बैठो आराम से अम्मा जी, अब मैं चाय लाती हूँ आपके लिए फटाफट। ये बॉल है, अच्छी लग रही है बॉल, कैसे खेल रही है बॉल, देखो तो गुड़िया कैसे खेल रही है बॉल से। ये लो अम्मा जी और दीदी चाय पी लो। अरे वाह भाभी चाय तो बहुत अच्छी बनाई है, बिल्कुल होटल जैसा स्वाद आ रहा है इसमें, जैसे होटल में बनाते हैं स्वादिष्ट चाय, बिल्कुल वैसा ही स्वाद आ रहा है इसमें। क्यों नहीं दीदी, अपने गाय के दूध की चाय है ना, इसलिए स्वाद लग रही है चाय। जो अपन बाजार से दूध लाते हैं ना पैसों का, वो नकली दूध होता है और उसमें पानी ज्यादा होता है, इसलिए उसकी चाय स्वाद नहीं लगती, इसलिए अपने घर की ही चाय ज्यादा स्वाद लगती है। हाँ अम्मा बात तो ठीक कह रही हो, पर क्या करें, हमें तो तुमने शहर में दे दिया तो हमें तो वो थैली के दूध ही लेने पड़ते हैं, उसी की चाय बनानी पड़ती है, क्या करें मजबूरी ही ऐसी है हमारी। कोई बात नहीं दीदी, आप यहाँ से हमारी छोटी मुन्नी को ले जाना, अगर आप चाहो तो उसे पाल कर बड़ी करके उसका दूध ले लेना काम में, अगर आप कर सको तो, उसमें मेहनत ज्यादा होती है बस। नहीं नहीं भाभी मुझ पे ये सब काम नहीं हो पाएगा, मुझे बहुत सारे काम होते हैं, वो ऑफिस जाते हैं तो मैं उनके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगी, क्या करूँ मजबूरी में पीना ही पड़ेगा हमको तो।